शुभ संध्या सभी मित्रगण, श्रोतागण और इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकगण। मैं कमलेश कुमार द्विवेदी अपने समाधान चैनल से, इस चैनल के माध्यम से आप सबका शुभेच्छु हूँ, शुभचिंतक हूँ, शुभकामना प्रेषित करता हूँ। देखिए, सभी लोग अपनी दिनचर्या में प्रातःकाल उठते हैं, जगते हैं सोकर और फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। शाम होती है, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह होती है, फिर दिनचर्या शुरू और फिर शाम होती है, फिर सो जाते हैं। जिंदगी का सिलसिला यूं ही बरसों से चलता आता रहता है। बहुत से लोग सृजनात्मक कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं, अच्छी अच्छी प्लान करते हैं और अपने आप को दुनिया में, समाज में साबित करते हैं, अपने परिश्रम और उपलब्धियों की पहचान स्थापित करते हैं। जबकि कुछ दूसरे लोग अपने जीवन में संघर्ष महसूस करते हैं, बहुत प्रयास के बाद भी उन्हें कुछ न कुछ अभाव महसूस होता रहता है, मन में कुछ उदासी रहती है। कोई कोशिश चल रही होती है लेकिन कोशिश में कामयाबी नहीं मिल रही होती है। अक्सर लोगों के घर में कुछ कलह या क्लेश की स्थिति बनी रहती है। परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर, स्वयं की सफलता चैलेंज बन जाती है। बच्चों का मनोनुकूल स्थिति में या उस दिशा में रुचि न लेना भी उन्हें आहत करता रहता है। तमाम इधर से उधर उपाय और सलाह पूछते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जीवन में शांति लाने के लिए बहुत से रास्ते हैं। अपनी सोच सकारात्मक रखना और अपने सोच में किसी प्रकार का द्वेष और किसी प्रकार की मलिनता न आवे, इस बात का हमेशा ध्यान रखा जावे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां आप अपने कोशिश और परिश्रम से स्वयं को सुव्यवस्थित और सुरक्षित रख सकते हैं। कुविचारों से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से स्वयं को बचाए रख सकते हैं। ये हो गई आपके स्तर पर की जाने वाली कोशिश, जो आपको कर्तव्य है, कोशिश करनी चाहिए इस प्रकार की। लेकिन कुछ आध्यात्मिक बल भी काम करता है। जीवन में सुख लाने में, कृपा लाने में, दैव कृपा प्राप्त कराने में आपके आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक क्रियाकलाप, ईश्वर से जुड़ाव, दैवीय जुड़ाव, ये सब प्रैक्टिस की बातें हैं। प्रैक्टिस से आती हैं जीवन में। क्या करें जिससे कुछ आध्यात्मिक सहारा भी मिले और आध्यात्मिक सहायता भी मिले हमें हमारे जीवन को सुव्यवस्थित रखने में। क्या ऐसा करें, कौन सी पूजा करें, कौन सा आध्यात्मिक मार्ग अपनाएं जिससे हमारा जीवन सुव्यवस्थित हो, हमारा परिवार सुव्यवस्थित हो, हमारे बाल बच्चे उन्नति प्रगति पर रहें, शरीर सुखी और निरोग रहे, मन में शांति रहे, सुकून रहे और जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलती रहे। ऐसा क्या करें? देखिए, बहुत सी चीज़ें तो मैं कहूँगा कि ईश्वर ने आपको कोशिश करने के लिए भेजा है, तो कुछ न कुछ आप भी कोशिश करते रहें। मन से, शरीर से आलस्य का परित्याग कर दें और अपने सुधार के लिए निरंतर कोशिश करते रहें। वही बात सोचें जिससे आपका प्रयास प्रगति की ओर बढ़े। आप कैसे चलें कि आपकी प्रगति हो, कैसे जीवन का निर्वाह करें कि प्रगति हो, इस बारे में रोज़ आप
मनन चिंतन करें और वैसा करते रहें। लेकिन इसके अलावा कई बार हमें ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता भी पड़ जाती है। एक सरल उपाय है जो आज मैं कम समय में आपको बताना चाहूँगा। बाज़ार से किसी जगह जाकर किसी मिट्टी के बर्तन जहाँ बिकते हों, मिट्टी का कलश, मटके, ये सब जहाँ गमले वगैरह बनते मिलते हैं, बिकते हों, वहाँ जाइए और जाकर के एक मिट्टी के किसी बड़े पात्र को खरीद लाइए, या कोई ऐसा छोटा सा कोई ऐसा हवन पात्र हो जो तांबे का हो। बाज़ार में पूजा पाठ की सामग्री जहाँ बिकती है वहाँ उन दुकानों पर मिल जाता है, उसे खरीद लाइए। थोड़ा सा भीमसेनी कपूर खरीद लाइए। एक तो कपूर आता है जो पुड़िया में पैकेट में बंद होता है, केमिकल उसमें ज़्यादा होता है। एक होता है कैम्फर, भीमसेनी कपूर, उसके टुकड़े आते हैं, वो आप खरीद लाइए। थोड़ा उसमें जो है घर ला करके आप उसको रख लीजिए। प्रातःकाल जब भी आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, तब उस पात्र में थोड़े से कपूर के टुकड़ों को तोड़ कर रख लीजिए और उसके बाद उसमें आप अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। पास में अपने एक छोटा सा जल का पात्र भी रख लीजिए और उसके बाद आपके घर में जो भी कुछ शुद्धता से उपलब्ध हो सके, जैसे तो शुद्धता से उपलब्ध हो जाए, कोई ऐसा जो है जैसे भोजन बन रहा है, खाना बन रहा है, रोटियां बन गई, पहली रोटी निकाल लीजिए, उसमें से कुछ टुकड़े, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए, या एक थाली में पहली रोटी निकाल के रख लीजिए, उसमें से तोड़ तोड़ कर थोड़ी रोटी, थोड़ा गुड़ अग्नि में आप प्रज्वलित करने के उपरांत अर्पण करें और आप कहें हाथ जोड़कर अग्नि देवाय नमः। आगे ओम मत लगाइए, क्योंकि ओम लगाने पर वो वैदिक स्वरूप हो जाएगा, मंत्र स्वरूप हो जाएगा और उसके फिर नियम हैं जो हवन के लिए नियम देखने पड़ते हैं। फिर बहुत से नियमों उपनियमों की उत्पत्ति हो जाएगी, शर्तें आ जाएंगी, अग्निवास देखना पड़ेगा। ये तो मैं आपको नित्य कर्म बता रहा हूँ, नित्य रोज़ किया जा सकने वाला आसान कुछ उपाय। आप रोटी बन चुकी है तो थोड़ी सी रोटी ले लीजिए, टुकड़े कर के उसको अग्नि में गुड़ के साथ में अर्पण कीजिए और हाथ जोड़कर कहिए अग्नि देवाय नमः और अग्नि में छोड़ दीजिए। स्वाहा भी मत बोलिए, आपको मन करता है स्वाहा भी बोले तो बोल सकते हैं, लेकिन आगे तब ओम मत लगाइए। अग्नि देवाय नमः स्वाहा ऐसा कहकर आप अग्नि में वो रोटी का टुकड़ा और गुड़ या फिर बतासे और गाय के घी में डुबा कर उन बतासों को या बतासों के टुकड़ों को अग्नि में समर्पित कर दीजिए। अग्नि देवाय नमः स्वाहा। स्वाहा नहीं भी लगाएंगे और अग्नि देवाय नमः करके अग्नि को दे देंगे तो चूँकि आपके भाव इस प्रकार से उठ रहे हैं दिल में कि आप समर्पण कर रहे हैं अग्नि को, भोग प्रसाद अर्पण कर रहे हैं, ऐसा भाव आपके मन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरह से आपका वो भोग अग्नि को प्राप्त हो जाएगा। फिर आप कहिए श्री गणेशाय नमः। फिर कुछ गणेश जी के नाम पर घी की आहुति या रोटी और गुड़ या बतासे और गुड़ में से कोई एक चीज़ या आप अर्पण कर दीजिए। 2-2 आहुति दे दीजिए, 3-3 आहुति दे दीजिए। उसके बाद आप बोलिए अपने कुल देवी हों कोई, उनका नाम लेकर कुछ आहुति में गुड़, बतासे, घी जो भी आप अर्पण करना चाहें, लौंग, बतासे, घी में डुबा कर, लेकिन वो घी गाय का घी होना चाहिए, उसमें डुबा कर एक जोड़ा बतासा या एक बतासे के 2 टुकड़े करके या उसको और छोटे रूप में टुकड़ों को आप लेकर घी में डुबो करके अग्नि को दे दीजिए और बोलिए कुल देव्यै नमः। हाथ जोड़कर श्री कुल देव्यै नमः ऐसा भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं श्री कुल देव्यै नमः स्वाहा।
अगर आपको पता नहीं कुल देवी कौन है आपकी, तो ऐसे उनका नाम लेकर भी अर्पण कर सकते हैं। और अगर आप कि कोई इसी प्रकार से कुल देवता हूँ, तो आप कह सकते हैं कि श्री कुल देवता, और ऐसा मन में स्मरण करके कुल देवता का ध्यान करके श्री कुल देवतायै नमः, श्री कुल देवतायै नमः स्वाहा, ऐसा बोल करके अग्नि को आहुति दे दीजिए। मेरे कहने का मतलब अग्नि देव को आहुति दे दीजिए, 1-2 आहुति मिष्टान, मीठा पदार्थ, गुड़ या फिर बतासे या फिर रोटी और गुड़ का टुकड़ा अर्पण कर दीजिए। उसके बाद में फिर आप गणेश जी को 1-2 नाम लेकर के 1-2 बार गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः ऐसा कह करके उनको अग्नि की प्रज्वलित उस पात्र में आप अर्पण कर दीजिए। उसके बाद कुल देवी जी का नाम लेकर या कुल देवता जी का नाम लेकर 1-2 आहुति दे दीजिए। दुर्गा माता का नाम लेकर श्री दुर्गायै नमः, दुम दुर्गायै नमः, श्री दुर्गा देव्यै नमः, ऐसा कुछ भी इनमें से कोई भी नाम लेकर के आप अग्नि को 2 आहुति दे दीजिए। शिव जी का नाम लेकर आहुति दे दीजिए। बस कुछ 2-4 आहुतियाँ, 5 आहुतियाँ इसी प्रकार से रोज़ आप दें, और थोड़ा सा जल लेकर जलपात्र के चारों तरफ से घुमाकर एक जगह आचमन छोड़ दीजिए। बस इस क्रिया को आप करते रहेंगे तो आपके घर का बना भोजन आपके देवी देवतागण को, वास्तुदेवाय नमः, वास्तुदेव को भी आहुति दे सकते हैं। आपके घर के वास्तुदेव को रोज़ आहुति मिलने लग जाएगी, कुल देवी को रोज़ आहुति मिलने लग जाएगी, कुल देवता को रोज़ आहुति मिलने लग जाएगी, गणेश जी महाराज को आहुति मिलने लग जाएगी। आपके जो भी इष्ट देव हों, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, उनका स्मरण करके आप आहुति देते रहिए। 11 दिन 21 दिन करिए, अगर आगे नहीं करना तो फिर रोक लीजिए, फिर शुरू कर दीजिए, फिर रोक लीजिए, फिर शुरू कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब जब इस प्रकार का आपका हैबिट हो जाएगा तो आपके घर में इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने लग जाएंगे। कंबल का आसन बिछाएं, पूरब दिशा में मुंह करके आहुति दें। हवन सामग्री बाज़ार में मिलती है जिसमें मिश्रण मिलता है, कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, धूप होता है, तिल जौ चावल वगैरह मिश्रण होता है। उसमें चाहें तो थोड़ा सा आप गुड़ वगैरह या बतासे मिला करके तोड़ करके उनको और मिश्रण करके, या उसमें बूरा मिलाकर, चीनी मिलाकर, कुछ ऐसा चीज़, गुड़ शुद्ध है, ये मिलाकर आप अग्नि में रोज़ आहुति दे सकते हैं। 5 आहुति दे लीजिए, 11 आहुति दे लीजिए, गिनती में भी ना फंसें। आप सिर्फ कम से कम 2-5 ऐसे देवी देवतागण जो आपके इष्ट हैं उन सबको आहुति दे लीजिए। सूरज भगवान को जल देते हैं, वहाँ जाकर थोड़ा कपूर जलाकर उसका दीपक दिखा दीजिए सूरज भगवान को। पूर्णिमा है, पूर्णिमा को थोड़ा सा गाय का दूध या गंगाजल पानी में मिलाकर चंद्रमा की तरफ देखते हुए प्रसन्न मुद्रा में आकाश की ओर उनकी तरफ उछाल दीजिए। अनामिका और अंगूठे को डुबा डुबा करके उछाल दीजिए, उछाल दीजिए, उछाल दीजिए और बोलिए सोम सोमाय नमः, सोम सोमाय नमः, सोम सोमाय नमः। फिर उस सामने बाल्टी रख के उसी में जल छोड़ें चंद्रमा को देखते हुए, और उसके बाद उस बाल्टी में से थोड़ा जल लेकर माथे पर लगा लीजिए। इस सब क्रियाओं को करने से आप देखेंगे कि बहुत शीघ्र सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में रहने लग गया, बहने लग गया, प्रवाहित होने लग गया, और सबकी सोच में अब सकारात्मकता बढ़ रही है, घर में सुकून मिल रहा है, बढ़ रहा है, शांति बढ़ रही है। तो ये सब मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सरल है, कोई मंत्र की बहुत लंबी विधि अपनाने की आवश्यकता नहीं है। बस देवता का नाम लीजिए और अग्नि में थोड़ा मीठा पदार्थ छोड़ दीजिए घर में, या फिर शुद्धता से रोटी बनी है, रोटी का टुकड़ा, थोड़ा गुड़ अग्नि को दे दीजिए।
उसके बाद आनंद देखिए। जल्द फिर लास्ट में आप जब इस क्रिया से उठने लगे तो थोड़ा आचमन करा दीजिए। बस ये बहुत आसान है। प्रभु का नाम लेते रहिए, नाम जप करिए, अग्नि में आहुति दीजिए। इन्हीं सब क्रियाओं से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आने लग जाएगा और बहुत कुछ आपके जीवन में आपकी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति में तुरंत आपको सहारा मिलने लग जाएगा। लगेगा कि किसी ने मेरा काम कर दिया। वो कौन हो सकता है? आपके इष्ट देव, आपकी इष्ट देवी, आपके वासुदेव का आशीर्वाद फलेगा, आपकी इस क्रिया का आशीर्वाद फलेगा। आप निरोग रहने लग जाएंगे, परिवार के सदस्य सुखी संपन्न रहने लग जाएंगे, मनोकामनाएं पूरी होने लग जाएगी। करके देखिए। हम लोग हिंदू धर्म में हैं तो सनातन धर्म के अनुसार हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो प्रातः काल कुछ आहुतियाँ दे, ईश्वर को स्मरण करे, पाठ पूजा करे, सूरज भगवान के उदय होने से पहले जगे, नहा धोकर निवृत्त होकर सूरज भगवान को नमन करे। उन लोगों के जीवन का सर्वे करके देख लीजिए, उनके जीवन में उन्नति मिलेगी, प्रगति मिलेगी और उनके यहाँ स्वास्थ्य सबका अच्छा मिलेगा। करके देखिए। ठीक है, धन्यवाद आप सबको। नमस्कार।